इस कार्यकाल में भी आए दिन घटना हो रही है। देखिए, महाजन में आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर अरे आपका जो विधायक है वो पिटा रहा है, तो आम का क्या होगा सोच सकते हैं। अगर हम मेडिकल में जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हम पिटाते हैं तो कोई बात नहीं, विधायक जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन का मदद लेके उसको छुड़ाया जा रहा है। ये तो पूर्व बिहार का या चौथी और सातवीं फेल चला रहे हैं, एक देश चला रहा है, एक बिहार चलाने की दम भरता है। उससे तो बढ़िया ही हमारा 9वीं पास है और कम से कम वो फेक डिग्री लेके नहीं। कि नीतीश कुमार काफी अनुभवी है, 20 सालों का अनुभव है और फिर से लोग करें 25 से 30। सैया भले कोतवाल तो डर काहे का, वही हाल है कि देख रहे हैं कि पैसा हम दे रहे हैं प्रशासन को, तो हम जो चाहें सो करें और वो कर भी रहे हैं। कहाँ अभी तक कुछ हो पा रहा है? सिर्फ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कुछ का कुछ नहीं हो रहा है। एज इट इज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रिजल्ट देखिए, तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो यादवों का मन बढ़ जाता है और काफ़ी लोग हत्या, मारपीट, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं आए दिन वो कि अभी पटना में आप देखिए गोली चल रहा है तेजस्वी यादव जी के आवास के बाहर, खेमका जी का मर्डर हो जाता है, पारस हॉस्पिटल में जाके मर्डर हो जाता है। ये आप सिरघाटी में, आप गया जिला में बैठे हुए हैं, गया जिला में बैठे हुए हैं, सिरघाटी में मर्डर हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो लड़कियाँ बहाली में आती हैं BMP 3 में, उनके साथ बलात्कार हो जाता है। आए दिन घटना। रिटायरमेंट का सीमा भी होता है। आप जान, सरकारी जो नौकरियाँ में है 65 साल में उनका रिटायरमेंट किया जाता है। तो आप एक बार बताइए, जब रिटायरमेंट वो 20 साल से काम करते कहते हमारे चचा। दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव, आप देख रहे हैं बवाल बिहार। दोस्तों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव हैं। टेकारी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जोरों शोरों से लगे हुए हैं, चाहते हैं कि आरजेडी से टिकट मिले, क्योंकि देखिए आरजेडी परिवार की ओर काफ़ी झुकाव भी रखते हैं और मानते हैं कि तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? टेकारी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, कितनी आपको संभावना लग रही है कि पार्टी की तरफ से टिकट भी मिलेगा और कितना मेहनत कर रहे हैं आप? देखिए सर, कि आरजेडी इस बार पूरे बिहार में अपनी सरकार तो बनाएगी, ये तय है, क्योंकि इन्होंने जितना संघर्ष किया है, तेजस्वी यादव हर वादा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। वो डोमिसाइल का लेकर हो, युवा संवाद को लेकर हो, एक कमेटी बनाने की हो, बिजली की बात हो, छात्रों को रोजगार देने की बात हो, वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं और उसमें एक कंधा हमारा भी हो। हम चाहते हैं कि टेकारी विधानसभा से हम चुनाव, हमको टिकट पार्टी दे, जिसमें मैं लड़ के पार्टी के मजबूत स्तंभों को और मजबूत करने का काम करूं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने सारे काम किए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव से पहले नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी यादव काम कर, उससे पहले तो नीतीश कुमार पूरा कर दे, तो फिर लोगों का रुझान तेजस्वी की ओर क्यों जाएगा? वो तो नीतीश की ओर जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार 20 वर्षों से हैं, लगातार मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हैं, उनका काम करने का शिष्ट कर रहे हैं। और भी आप देखिए, वो 200 यूनिट बोलते हैं तो वो 125 यूनिट देते हैं, वो बोलते हैं 1500 रुपया तो वो देते हैं 1100 रुपया। अरे डोमिसाइल की बात करते हैं तो ये भी बोलते थे मैं डोमिसाइल दूंगा। ये जब बात करते हैं कि भाई युवा संवाद बनाने की कोशिश करेंगे तो कमेटी बनाएंगे, उसमें युवा आयोग के बारे में, तो ये युवा आयोग का गठन करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो विज़न एक युवा का है, माननीय तेजस्वी यादव का जो सोच है उसी को ये कॉपी कट कर रहे हैं कि हमने तो कोई काम किया नहीं है 20 वर्षों में और इस बार सरकार हमारी बनने में नहीं जा रही है, तो वो कॉपी कट करके चाहती है कि मैं इसे करूंगा जिससे तेजस्वी यादव को मोरली डाउन होगा। मगर जान लीजिए, जो 4.5 लाख नौकरी युवाओं को उन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने किया, ये 2 उप मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी इनकी कितनी नौकरियां हैं, कितनी उपलब्धियां हैं, क्या काम किए हैं, क्या विजन है, आप नगण्य के बराबर है। ये आप देखो। आपका कहना है कि तेजस्वी यादव खुद पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, वो क्या दूसरों को नौकरी देंगे? लिखे नहीं है ये कौन कहता है? वो 9वीं तक पढ़े, उसके बाद वो क्रिकेट में लगातार काम कर रहे हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने भी आदि बोर्ड पास नहीं किया है। आप जितने भी बड़े बड़े देखिएगा लोगों को, जब वो अपने जिस फील्ड में है उस फील्ड में वो जाने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। राजनीति में वो बाद में आए हैं, वो पहले अपने करियर बनाने के चक्कर में वो क्रिकेट में थे। उसके बाद वो चाहते थे, अगर उनके पिताजी, जिस तरह हिसाब से लोग बोलते हैं, अगर पिताजी उनके मुख्यमंत्री थे, जिस कॉलेज जिस विश्वविद्यालय से वो बोलते हैं वहाँ से उनको डिग्री मिल जाता। वो फर्जी डिग्री लेके तो नहीं घूम रही, इतना तो आप मान रहे हैं ना। फेल हैं तो पूर्व बिहार का चला लेंगे भैया, चौथी और सातवीं फेल चला रहे हैं, एक देश चला रहा है, एक बिहार चलाने की दम भरता है। उससे तो बढ़िया ही हमारा 9वीं पास है और कम से कम वो फेक डिग्री लेके नहीं घूम रहा है, डिग्री लेके जा रहा है। उसका उम्र भी सही है, उम्र में भी यानी 10 साल में 20 साल बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार काफ़ी अनुभवी है, 20 सालों का अनुभव है और फिर से लोग कह रहे हैं 25 से 30
फिर से नीतीश। देखिए, एक रिटायरमेंट का सीमा भी होता है। आप जान, सरकारी जो नौकरियां में है 65 साल में उनका रिटायरमेंट किया जाता है। तो आप एक बात बताइए, जब रिटायरमेंट वो 20 साल से काम करते करते हमारे चचा थक गए हैं, उनका भतीजा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब उनको देख रहे थे, जब हमारे जो गार्जियन थक गए हैं उनको घर पे बैठाते हैं, जो हमारा संस्कार कहता है, और वो इस सत्ता में आके बिहार को एक प्रगतिशील बनाने में जो 17 महीना में चचा भतीजा का जो सरकार चला था, वैसे वो पूर्णतः बहुमत में 2025 की सरकार बना के पूरे देश में युवाओं को बढ़ाने के काम करेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो यादवों का मन बढ़ जाता है और काफ़ी लोग हत्या, मारपीट, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं आए दिन बढ़ जाती है। एक बात बताइए हमको कि अभी पटना में आप देखिए, गोली चल रहा है तेजस्वी यादव जी के आवास के बाहर, खेमका जी का मर्डर हो जाता है, पारस हॉस्पिटल में जाके मर्डर हो जाता है, या आप सिरघाटी में, आप गया जिला में बैठे हुए हैं, गया जिला में बैठे हुए हैं, सिरघाटी में मर्डर हो जाता है, यहाँ पे जो लड़कियां बहाली में आती हैं BMP 3 में, उनके साथ बलात्कार हो जाता है। आए दिन घटनाएं तो घट रही हैं, और आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारी घटनाएं, रोज़ घटनाएं घट ही रही हैं। यानी लग रहा है कि तेजस्वी यादव का कार्यकाल नहीं है, फिर भी नीतीश कार्यकाल में भी आए दिन घटना हो रही है। देखिए, महाजंगल राज है। शादी, शराब बेचने में, पैसा कमाने में, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग है। तो जब लगता है सैया भले कोतवाल तो डर काहे का, वही हाल है कि देख रहे हैं कि पैसा हम दे रहे हैं प्रशासन को, तो हम जो चाहें सो करें, और वो कर भी रहे हैं। कहाँ अभी तक कुछ हो पा रहा है? सिर्फ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, कुछ का कुछ नहीं हो रहा है। एज इट इज कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, रिजल्ट देखिए 0 हो जाता है। ज़्यादातर सम्राट चौधरी का भी एक बयान आया था कि ज़्यादातर जो बिहार में अपराधी है वो यादव समाज से आते हैं। एक बात बताइए, आप 90 से लेकर 2005 के में आप देख लीजिएगा, जो बाहुबलियों का लिस्ट बनता है उसमें यादव की है, तो उसमें क्रिमिनल आप देखिएगा तो 0.01% नजर आएगा आपको। मगर अगर बाकी लोगों का देखिएगा तो आपको 98% आप देखिएगा जो क्रिमिनल हैं वो यादव छोड़ के अदर कास्ट से। क्या लगता है, गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है यादवों के? देखिए, लालू जी के समय में जब वंचित समाज, बिना बोलने वाले लोग थे, वहाँ पे संघर्ष करने वाले, मतलब बैकवर्ड क्लास के लोग जब बोलने लगे, अपना हक मांगने लगे, तो जो समंती सोच है, मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, उनको लगने लगा कि मेरा हक कैसे। उसी में जो संघर्ष हुआ, उसी का नाम इन लोग जंगल राज दिए थे। जबकि जंगल राज, महाजंगल राज अभी है, अभी का समय देख लीजिए, वो महाजंगल राज में चला जा रहा है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। अरे एम्स में आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर, अरे आपका जो विधायक है वो पिटा रहा है, तो आम का क्या होगा? सोच सकते हैं कि अगर हम मेडिकल में जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं, हम पिटाते हैं तो कोई बात नहीं, विधायक जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन का मदद लेके उसको छुड़ाया जा रहा है। ये तो स्थिति है।